दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। दोस्तों कलेक्टर महोदय द्वारा 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और उसके लिए 3 दिन पहले समय दिया गया था कि लोग आवश्यक अपनी जरूरत की चीज़ें रख लें ताकि लॉकडाउन में लोगों को बाहर निकलना न पड़े। दोस्तों इसमें देखा जाए तो उन लोगों की तो भीड़ उमड़ती है जिसको उस दिन सामान लेना है, जिनको 72 घंटे जो पहले दिया जाता है 3 दिन पहले, उन लोगों की भीड़ तो उमड़ना ही है क्योंकि उनकी जरूरत की चीज़ें वो लेने आएंगे ही। उनकी भी भीड़ उमड़ेगी जिनको ज़रूरत उस दिन नहीं है, जिनको ज़रूरत 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में है। तो इस तरह से मार्केट पर बोझ डबल पड़ जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग जो बनी रहती है, जो बची रहती है, उसकी भी धज्जियाँ उड़ जाती है और कोरोना संक्रमण अपना और अच्छा पैर पसार लेता है, उसको नया घर मिल जाता है। और दोस्तों यही केवल नहीं होता है, बहुत सारे लोग जो बाहर से काम करने आते हैं, जो लोग बैचलर होते हैं या जिनका कोई खास ठिकाना नहीं रहता है, जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं रहते हैं, उनके अंदर पैनिक क्रिएट हो जाता है, वो घबरा जाते हैं और पिछले बार जो लॉकडाउन का जो डर था, कहर था, उससे भी उभर ठीक से नहीं पाए हैं, इसलिए वो अपने घर की ओर पलायन करते हैं। और पलायन करते जब हैं तो परिवहन के साधनों पर ही दबाव बहुत बढ़ जाता है और जगह जगह नए तरीके की भीड़ क्रिएट हो जाती है। और इस तरीके से कोरोना से बचाव के लिए लगाया जाने वाला लॉकडाउन लगने के पहले ही कोरोना के बढ़ाने का प्रमुख साधन बन जाता है। तो दोस्तों लॉकडाउन के साथ सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, लॉकडाउन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर सरप्राइज तरीके से एकाएक लगा दिया जाए तो लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं ले पाएंगे और 3 दिन पहले अगर बता के लगाया जाए तो फिर लोग मार्केट में घूम फिर के और इतना ज़्यादा भीड़ उत्पन्न होगा कि कोरोना पूरा अच्छे से दम अपना लॉकडाउन का पूरा दिन का कोटा लेकर अपना बैठ जाता है। तो मेरे व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, तो फिर करे क्या, आप बताइए। दोस्तों अगर ध्यान हम देंगे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का नाम ही न लिया जाए, प्रशासन द्वारा बार बार लोगों को आश्वासन दिया जाए कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का यूज अक्सर कीजिए और निश्चिंत होकर रहिए और आराम से अपने काम को करिए। कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और कोई भी किसी के काम को डिस्टर्ब नहीं कराया जाएगा। तो ये स्थिति शायद लॉकडाउन लगाने से ज़्यादा अच्छी होती है। अभी ये देखा जाता है कि जब भी कोरोना का केस थोड़ा बहुत भी 19-20 का अनबैलेंस होता है, सरकार नाइट कर्फ्यू के बारे में सोचने लग जाती है, सरकार लॉकडाउन लगाने के बारे में सोचने लग जाती है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप दुकान को खुलने की संख्या में कमी कर दिए हैं, जैसे अभी बेमेतरा में है, बेमेतरा में आधा समय दुकान खुलेगा, तो जिसको ज़रूरत की चीज़ लेना है उसके पास तो 6 घंटे हैं। तो जो आदमी, जो बेचारा 8 बजे मतलब 12 बजे के बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे शाम को, रात को अपना सामान लेने जाता है, वो न चाहते हुए भी 2 बजे आएगा और जिसको 2 बजे लेना है वो भी आएगा। तो इससे भीड़ इकट्ठा हुआ कि भीड़ छटेगा। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाने में सुविधा होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को कम करने में, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने में सुविधा होगी, मेरी समझ से परे हो जाता है। और कोई भी जो व्यक्ति है इस चीज़ को मुझे समझाए, कमेंट के माध्यम से बताए कि ऐसा इससे क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों ये बात मेरे दिमाग में ही आता है या बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, और आप लोग अगर इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर सहमत नहीं है तो कारण सहित बताइएगा, मेरा भी डाउट दूर हो जाएगा। मैं कहता हूं कि सरकार को अगर भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना है तो सरकार को ऐसी नियम कानून बनाना चाहिए कि लोगों को पर्याप्त समय मिला जाए। मतलब जैसे कि दुकान जो शाम को 9 बजे बंद करने की जगह पर सीधे सरकार बोलती कि दुकान अनलिमिटेड खोलो, जितना खोलना है खोलो, कोई दुकान बंद और खोलने की पाबंदी नहीं है। तो उस वक्त कोई व्यक्ति जब सुबह निकलेगा 2 बजे जाएगा दुकान और देखेगा 2 बजे तो भीड़ रहता है, आराम से शाम को 4 बजे चल जाएगा। उस टाइम पे भीड़ देखेगा तो 6 बजे जाएगा, उस टाइम भी देखेगा तो 8 बजे जाएगा, 9 बजे जाएगा, 10 बजे जाएगा। वो कोरोना से लड़ने में ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा बनाकर रखेगा, या सरकार कोरोना बढ़ते के साथ ही टाइमिंग एकदम कम कर देगा दुकान खुलने का, इतने कम समय में आपको खरीद के लेके जाना है। तो भाई कोरोना से इंसान डरता है, इंसान की ज़रूरतें नहीं डरती। ज़रूरत उत्पन्न होगी, खाना पीना घर की चीज़ें वो तो उत्पन्न होगा। तो आदमी 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे का जो समय मिलेगा वहाँ पर जाकर ज़्यादा भीड़, मतलब उतने में ज़्यादा भीड़ लगेगी या समय भरपूर मिलेगा तब। अगर मेरी बात से सहमत हो तो हाँ कहिए और नहीं तो ना कहिए।
अब मुझे ये बात समझ में नहीं आता या प्रशासन को ये बात समझ में नहीं आती, ये तो मैं नहीं जानते, ये तो आप लोग ही जानते और प्रशासन जाने। दोस्तों फाइनली सच्चाई तो यह है कि लॉकडाउन किसी भी समस्या का या किसी भी महामारी का इलाज नहीं है। और ये बात बहुत सारी राज्यों की सरकारें समझती है। अगर आप दिल्ली की सरकार की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने साफ साफ कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का कहना है कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, कोरोना का इलाज वैक्सीनेशन है, कोरोना का इलाज वैक्सीन है और कोरोना का इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है। मैं कहता हूं कि दुर्ग जिले के कलेक्टर महोदय द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया, इससे बेहतर ये नहीं होता कि जितना मेहनत वो लॉकडाउन लगाने के लिए कर रहे उतना ज़्यादा मेहनत कड़ाई में करते। अरे भाई आप फाइन तो काट रहे थे, 200 काट रहे थे, 200 बढ़ा के 500 कर दिए, 1000 कर दो, 2000 कर दो, सब चलता है। कोई आपको कुछ बोलने जाए तो कहिएगा। आप कोई व्यक्ति कोरोना नियम का पालन नहीं कर रहा, उसमें आप बोलो तो समझ में आता है। लेकिन ये क्या है कि सीधे सीधे पूरा दुकान ही आप बंद करवा दे रहे हैं। ये समझ से परे लगता है। ये क्या है कि आप कोरोना से बचाव के नाम पर 3 दिन पहले बोलते हैं कि पूरा का पूरा 6 से 14 तक लॉकडाउन रहेगा और जिसको इसको अपना सामान लेना है ले ले। और जहां पर 10 लोग 20 लोग आकर आराम सामान खरीदते हैं वहां 100-200 लोग मर जाते हैं और कोरोना का बंटवारा अच्छे से कर लेते हैं और फिर पूरा का पूरा जिला फिर कोरोना की चपेट में आ जाएगा। ये लॉकडाउन के 9 दिन सब लोग अपने घर में जरूर रहेंगे, लेकिन सब अपने अपने हिस्से का कोरोना का लेन देन कर लिए रहेंगे और 9 दिन में आराम से कोरोना पनपेगा। ये बात शासन प्रशासन समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है कि कोरोना का इलाज लॉकडाउन नहीं है, कोरोना का इलाज वैक्सीन है और कोरोना का इलाज सावधानी है। काम धंधा बंद करके कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता है। काम धंधा बंद करने से एक नई तरह की समस्या क्रिएट हो जाएगी। ले दे के आम आदमी अपना व्यापार खड़ा किया है, अभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया है कि फिर से उसको इतनी बुरी तरह से लात मारा गया है कि अब बेचारा उठने के भी नहीं सोचेगा। और एक चीज़ और देखने को आया है, दुर्ग में और रायपुर में कोरोना के मामले में हालात लगभग सेम है, लेकिन रायपुर में लॉकडाउन नहीं लगा है। रायपुर में सुबह 6 से शाम 6 तक पूरा खुला है मार्केट और शाम 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है, मतलब उसी टाइम पाबंदी है। जबकि सिनेमा हॉल को आप रात को 8 बजे तक खोल सकते हैं। ये सब है रायपुर में, लेकिन दुर्ग में लॉकडाउन। मुझे बात समझ में नहीं आता, लोग मुझे समझाएं। वही परिस्थितियाँ, वही सिचुएशन, वही राज्य, बस जिला अलग अलग और दोनों जिला भी टच हैं, एक रायपुर और एक दुर्ग। एक में लॉकडाउन लग जाता है, एक में लॉकडाउन नहीं लगता है। ये मेरे समझ से परे लगता है। कोई भी मेरे व्यूअर को अगर ये बात समझ में आ जाए तो मुझे बताइएगा। और दोस्तों अंत में मैं आप सभी लोग से बात पूछना चाहता हूँ कि क्या फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए था दुर्ग में या नहीं लगना चाहिए था, या लॉकडाउन पर कलेक्टर महोदय को पुनर्विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों आपको भी अगर मेरे तरह लगता है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी बात पता चले कि लॉकडाउन से कितना क्षति एक आम जनता को पहुँचता है। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब चीज़ है, आपके पास कोई आर्थिक दिक्कत तो है नहीं, आपके खाते में हर महीने के लास्ट में एक मैसेज आ जाता है क्रेडिट टू करके, आपको खाते में जमा हो जाते हैं। लेकिन हर आदमी के लिए इतनी अच्छी लग्जरी व्यवस्था नहीं है। हर आदमी के बारे में प्रशासन सोचे। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये मेरा लॉकडाउन के ऊपर विचार कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।